वेलकम टू अनदर QTB सेशन। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी क्या है, मीन क्या है, मीडियन क्या है, मॉड क्या है, और हमने डिस्कस किया था मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या है, और उसके अलावा हमने डिस्कस किया था कर्टोसस, स्क्यूनेस, डाटा की सिमेट्री, एसिमेट्री, ये क्या चीज़ है। और अब हम सीखेंगे कि डाटा का मीन, मीडियन, मॉड कैसे कैलकुलेट करते हैं स्पेसेस के अंदर, और उसका क्या मतलब होता है रियल टाइम डाटा के साथ। डाटा का जो मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर हम इसमें ये भी देखें क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करेंगे ये, और उसके अलावा हम इसमें अदर मेजर जो है, जो स्क्यूनेस की है, बेल शेप की है, कर्टोसस या स्क्यूनेस, जो डाटा क्लीनिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जब डाटा में एक्सट्रीम वैल्यूज़, ये बहुत छोटी या बहुत बड़ी वैल्यूज़ आ जाएं, या जो टाइपिंग मिस्टेक डाटा एंट्री के दौरान हो जाए, उसको हम रिमूव करने के लिए चेक करते हैं, आउटलायर को रिमूव करने के लिए कर्टोसस और स्क्यूनेस को। तो उसको हम साथ साथ डिटेल में बताएंगे भी। ये हमारे पास एक डाटा सेट है। इस डाटा सेट के अंदर हमारे पास 66 वेरिएबल्स हैं, और ये वेरिएबल्स जो है हमारे पास आईडी रिस्पोंडेंट है, एज है, और इस तरीके से जेंडर है, एंड सो ऑन, जो आगे वेरिएबल्स हैं। अब हम वेरिएबल व्यू में अगर जाएं, वेरिएबल व्यू में हम जाते हैं अगर हमारे पास, तो हमारे पास ये देखें, जैसे एज है, ये जेंडर है, और एज जो है एज है, जे एंड जेंडर है। और अगर हम इनको लेबल्स को देखें तो हमारे पास ये एज है, जेंडर है, एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, एंड सो ऑन। उसके बाद हमारे पास ये TQ1 है। TQ1 का मतलब है ट्रेनर क्वालिटी है। तो ट्रेनर की जो क्वालिटी है वो बेसिकली कितनी है, तो आप उसको देखना चाहते हैं कौन कौन से जो उसकी डायमेंशन चीज़ें हैं। उसके लिए अगर हम देखें तो हमने उसके लिए कोई क्वेश्चन क्यूरी कोई पूछी है, और वो क्वेश्चन क्यूरी जो बेसिकली क्या है वो बताती है कि आपने ट्रेनर क्वालिटी को मेजर करने के लिए कितनी डायमेंशन यूज़ की हैं। जैसे TQ1 से लेकर यहाँ हमारे पास TQ9 है। इसका मतलब है आपने 9 क्वेश्चन जो हैं वो यूज़ किए हैं, जो कि आपने यूज़ किए हैं किसके लिए, ट्रेनर की क्वालिटी को। अगर हम इनको डिटेल में देखें अगर, तो हमारे पास जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, हमारे पास ट्रेनर वाज वेल प्रिपेयर्ड, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन है ट्रेनर वाज वेरी हेल्पफुल। थर्ड क्वेश्चन है आई वाज वेरी सेटिस्फाइड विद द सपोर्ट ऑफ ऑफर्ड टू बी माई ट्रेनर। तो ये हमने उसके लिए इसी तरीके से क्वेश्चन इस्तेमाल की। उसके बाद हमारे पास ये हमने लैकेट स्केल यूज़ किया है। लैकेट स्केल के अंदर आपको पता है, जैसे ये हमारे पास स्ट्रांगली एग्री, एग्री, अनसर्टन डिसएग्री, एंड स्ट्रांगली डिसएग्री। तो 5 लैकेट स्केल हमने यूज़ किया है इसको मेजर करने के लिए, मेजरमेंट टूल के तौर पर। तो इसी तरीके से सिमिलरली अगर आप सेकंड देखेंगे, वो भी आपका लैकेट स्केल है। इसी तरीके से आपके जो 10 क्वेश्चन है ट्रेनर क्वालिटी के, वो हमने पूछे। सेकंड वेरिएबल आपका इसमें यहाँ पे कोर्स डिज़ाइन है। कोर्स डिज़ाइन के लिए हमने 9 क्वेश्चन पूछे हैं। उसमें पहला क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम वाज रेलिवेंट टू माय जॉब, आई वाज वेल इन्फॉर्म्ड ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोग्राम। तो ये क्वेश्चन है जो हम लिटरेचर व्यू के थ्रू रिफाइन करते हैं, और किसी भी वेरिएबल को मेजर करने के लिए हम इसमें क्वेश्चन डेवलप करते हैं। उसके बाद इसी तरीके से ये हमारे पास विड्थ है, न्यूमेरिक वेरिएबल है सारे हमारे पास। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डाटा कौन कौन सी टाइप्स का है, ये आपको नॉर्मली हम न्यूमेरिक वैल्यूज़ यूज़ करते हैं। उसके बाद आपकी वैल्यूज़ हैं। उसके बाद मिसिंग वैल्यू नन है, कोई नहीं है। कॉलम की विड्थ कितनी रख सकते हैं। स्केल आपके पास सारा स्केल है, इसका मतलब है स्केल रेशियो और इंटरवल्स के अगर डेटा है तो ये आपके पास डेटा है। अब हमारे पास यहाँ पे हमने करना क्या है, हमने अब देखना है इसको डाटा को एनालाइज कैसे करना है। सबसे पहले हम जाएंगे एनालाइज में जाएंगे। एनालाइज में जाने के बाद हम डिस्क्रिप्टिव सेट्स में जाएंगे। उसके बाद हम फ्रिक्वेंसी में जाएंगे। फ्रिक्वेंसी में जाने के बाद अब हमने डिसाइड करना है, स्टैटिस्टिक्स को क्लिक करेंगे। अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हमने स्टैंडर्ड टेंडेंसी को सिर्फ कैलकुलेट करना है। तो मीन, मीडियन, मॉड और जो है सम को मैंने कहा जी सिलेक्ट करें, क्योंकि आई जस्ट वांट टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड टेंडेंसी फॉर किसके लिए। अब आप इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं वेरिएबल्स को। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरी एज, जेंडर और एजुकेशन, ये 3 वेरिएबल हैं, इनके लिए मुझे आप जो है वो कैलकुलेट कर दें, फ्रिक्वेंसी टेबल भी बना के दें, और मुझे साथ में कैलकुलेट क्या कर दें, स्टैंडर्ड टेंडेंसी। जब आप ओके करेंगे, ओके करने के बाद ये आपकी जो आउटपुट विंडो है उसके अंदर आपका आउटपुट विंडो है। आउटपुट विंडो में अगर आप देखें हमारे पास क्या है, स्टैटिस्टिक्स। इसमें मीन है, मीडियन है, मॉड है और सम है। ये आपका जो हमारा रिक्वायर्ड मेजर ऑफ टेंडेंसी का टेबल है।
इसमें बता रहा है कि हमारे जो वैल्यू है एज का मीन 2.01 है, और जो हमारे पास जो जेंडर है उसका 1.36 है, एजुकेशन का 3.38 है, और ये आपकी जो मीडियन बता रहा है 2 जो है आपका वैल्यू ऐसी से 50% वैल्यू इससे पहले है और 50% वैल्यू इसके बाद है। इसमें 1 है इसका मीडियन, इसका मीडियन 3 है। सिमिलरली मॉड है, एज का जो मॉड है वो 2 है। 2 क्या है, बेसिकली मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू है, इसका 1 है, इसका 3 है। अब 2 का मतलब है सेकेंड कैटेगरी ऑफ एज जो है वो लाइक कर रही ज़्यादा, और इसका मतलब है जेंडर में है 1 ज़्यादा लाइक कर रहा है। 1 का मतलब है कि फीमेल ज़्यादा है, या अगर आपने 1 फीमेल को दिया तो फीमेल ज़्यादा है डाटा सेट के अंदर। 3 का मतलब है कि आपके पास थर्ड कैटेगरी ज़्यादा लाइक कर रही है डाटा सेट के अंदर। फर्स्ट कैटेगरी आपकी मैट्रिक है, सेकंड इंटरमीडिएट है, थर्ड आपकी ग्रेजुएशन है। तो मोस्टली आपके पास जो थर्ड कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, तो इस तरीके से आप उनको निकाल सकते हैं। ये जो एज की कैटेगरीज हैं 20 से 30 ईयर, 30 से 40 ईयर, इसका मतलब है कि आपका जो मीन है सेकंड 2.016, इसका मतलब है कि आपके पास ज़्यादातर जो लोग हैं वो किसके 30 से 40 ईयर्स के लोग हैं, क्योंकि ये सेकंड को अप्रोच कर रहा है, सेकंड कैटेगरी को। मीडियन जो आपका 2 है, इसी सिमिलरली आपका जो मोड है 2 है। 2 का मतलब है कि आपके पास मोस्ट डेटा जो है 30 से 40 साल लोगों का है। जैसे यहाँ पे बताया जाएगा 170 जो ऑब्जर्वेशन है वो इस डेटा से है, तो यही वो बता रहा है। ये जो नीचे आपके फ्रिक्वेंसी टेबल हैं ये बता रहे हैं कि आपकी किस किस कैटेगरी की कितनी फ्रिक्वेंसीज हैं, कितनी उनकी परसेंटेज है, और ये क्यूमुलेटिव परसेंटेज बताती है कि पहली कैटेगरी में 24.5% लाइक कर रहे हैं, सेकेंड कैटेगरी में दोनों को मिला के 80% लाइक कर रहे हैं, थर्ड कैटेगरी को मिला के 94% एंड सो ऑन। तो इस तरीके से ये जेंडर का भी डिस्ट्रीब्यूशन है, इस तरीके से ये एजुकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हमने नेक्स्ट कैलकुलेट करना है कि नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना है, ये तो हमने मीन मीडियन मोड कर लिया। एनालिसिस में दोबारा जाना है, डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में दोबारा जाना है, फ्रीक्वेंसी में दोबारा जाना है, उसके बाद स्टैट में जाना है। अब यह आपने मीन मीडियन जो मोड है कैलकुलेट कर लिए, सम कैलकुलेट कर लिया है। अब आपका जो नेक्स्ट है, हमें चाहिए डिस्पर्शन, मेजर ऑफ डिस्पर्शन चाहिए। उसके लिए आप स्टैंडर्ड डेविएशन को क्लिक करेंगे, मिनिमम को क्लिक करेंगे, मैक्सिमम क्लिक करेंगे, वेरिएंस, रेंज, स्टैंडर्ड एरर, मीन का स्टैंडर्ड एरर आप कैलकुलेट करेंगे। तो उसको जब आप कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद ओके करेंगे, तो ये तीनों का आप, मैं कहता हूँ टेबल मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे ओके करें। ओके करने के बाद ये मुझे जो टेबल उसने एक टेबल दिया सिंगल टेबल, ये सिंगल टेबल बेसिकली क्या है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन। अब ये निकल आया। अब इसका मतलब क्या है मेजर ऑफ डिस्पर्शन का? इसका मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन डेटा का 0.79 है, मतलब जो मीन डेविएशन से 7.9 जो वैल्यूज़ वो लाई कर रही हैं, और उसके बाद जो वेरिएंस उसका 0.36 है। इसका मतलब है जो डाटा के अंदर वेरिएशन है वो कितनी है, 63.36 है। रेंज उसकी 4 है, इसका मतलब है कि मैक्सिमम वैल्यू उसकी जो 5 है, मिनिमम वैल्यू उसकी जो 1 है, तो उसकी रेंज जो है 4 है। ये मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू दी हुई है। अब अगर हम इसको और डिटेल से देखना चाहें, सिमिलरली डिस्क्रिप्ट में जाएं, उसके बाद फ्रिक्वेंसी में जाएं। अब आपके पास जो ये गिवन है चीज़ें, साथ में आप कहते हैं कि आप इसका ना मुझे डिस्प्ले टेबल भी तो बता दें, ताकि जो आपको कैटेगरी है वो भी पता चल जाए। जब इसको हम करेंगे तो हमारे पास देखें पहला कैटेगरी जो हमारे पास आएगी इसी तरीके से वो कैलकुलेट करके आएगी। तो अब इसका मतलब है कि इसका मीन जो स्टैंडर्ड डेविएशन है 0.79 है। इसका मतलब है कि फर्स्ट कैटेगरी के इर्द गिर्द जो है वो डेटा लाइक कर रहा है। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं जो मेजर ऑफ डिस्पर्शन है और मेजर ऑफ टेंडेंसी है। अब हम नेक्स्ट हम देखेंगे इन्हीं वेरिएबल का स्क्यूनेस कंट्रोल क्या बताती है। पहले एनालाइज में गए, एनालाइज के बाद डिस्क्रिप्टिव में गए, उसके बाद हम फ्रिक्वेंसी में गए, फ्रिक्वेंसी में जाने के बाद आप स्टैटिस्टिक्स में गए, उसके बाद आपने ये अगर आप सारे अनचेक भी कर दें, और उसके बाद हमने जो है क्लिक करना है किसके ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन बताए, हमें डिस्ट्रीब्यूशन में बताए, स्क्यूनेस बताए, कटोसेस बताए, ताकि इस डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन पता लगे। और उसको अगर हम कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद अगर मैं कहता हूँ कि डिस्प्ले मुझे ये नहीं चाहिए, ओके, जब ओके करेंगे तो आपके पास ये एक स्टेटस की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास इंटरेस्टिंगली ये देखिए स्क्यूनेस की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.78। अगर जितनी वैल्यू 1 के करीब होगी इसका मतलब है उतना ही वो एसिमेट्रिक है, मतलब डेटा बराबर ही समय तकसीम है। अगर एक से वैल्यू उसकी ज़्यादा होगी तो पॉजिटिव स्क्यूड है, एक से वैल्यू कम होगी नेगेटिव की तरफ जाएगी तो नेगेटिव स्क्यूड है। और सिमिलरली जो कटोसिस है ये बताती है टिल्डनेस उसकी कितनी है, इसकी वैल्यू जो है 0.75 है। जितनी वैल्यू इसकी 1 के करीब होगी उतनी जो होगी वो इसका टिल्डनेस कम होगी, जितनी इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी उतनी ही डाटा की जो टिल्ड है वो ज़्यादा होगी।
जितनी इसकी वैल्यू कम होगी उसी डेटा की वैल्यू टिल्ड कम होगी। अब ये तो हमने देख लिया इसका जो स्क्यूनेस कितनी है, कर्टोसिस कितनी है, लेकिन अब हम इसको अगर इसका हम हिस्टोग्राम देखें, एनालिसिस में जाएं, डिस्क्रिप्टिव में जाएं, उसके बाद आप चार्ट्स में जाएं। चार्ट्स में जाने के बाद आप इसे कहें कि मुझे हिस्टोग्राम इसकी कैलकुलेट करके दे और कंटिन्यू करें, और जब ओके करेंगे, ओके करने के बाद आप देखेंगे आपके पास ये हिस्टोग्राम कैलकुलेट होके आ रही डेटे की। अब यहाँ पे मीन हिस्टोग्राम के अंदर देखो, इसमें आपके पास डेटा का मीन भी गिवन है, उसका एज का, स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी गिवन है, ये फ्रीक्वेंसी भी बता रहा है, ये कैटेगरी वाइज फर्स्ट कैटेगरी में कितने लोग लाइक कर रहे हैं, सेकंड कैटेगरी में कितने लाइक, थर्ड में कितने लाइक कर रहे हैं, फोर्थ में कितने लाइक कर रहे हैं। तो ये आपको अल्टीमेटली जो हर कैटेगरी के लिहाज से बता रहा है कि मीन कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, और हर कैटेगरी में कितने कितने लोग लाइक कर रहे हैं। अब इसके अलावा अगर आप इसको परसेंटेज में भी जाएं, मतलब आप चेंज कर सकते हैं आप अपनी सहूलत के हिसाब से। अब यहाँ पे मैंने क्लिक करता हूँ शो नॉर्मल कर्व ऑन हिस्टोग्राम, जो नॉर्मल कर्व है जो एसिमेट्री के कैलकुलेट होती है वो भी मुझे बताएं। तो जब इसको मैं कहता हूँ कि आप उसको ओके करेंगे, उसके बाद आप इसको करेंगे, तो अब आपको बना के देगा टेबल, लेकिन साथ में ये देखें आपको ये जो सिमेट्री जो है वो भी बना के दे रहा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का भी बना के दे रहा है कि इसका मीन वैल्यू का यहाँ पे लाई कर रहा है 2 है, बाकी इसकी जो डिस्पर्शन है वो कितनी कितनी बता रहा है। तो ये डाटा की डिस्पर्शन और डाटा की ये देखें वैल्यूज़ बता रहा है। इस तरीके से आप यहाँ पे एक और चीज़ भी है, आप यहाँ पे जब करेंगे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के लिए आपको जब देंगे तो ये आपको बता रहा होगा कि हिस्टोग्राम नॉर्मल है और ये स्टेटस स्क्यूड है, कर्टोसिस है, और ऑर्डर जो है एनालिसिस का जो भी बताएगा कि आपका क्या क्या है। उसके बाद आप इसकी तरह अगर हम जाएं फ्रिक्वेंसी में, अब मैं किसी एक वेरिएबल का लेता हूं कि मुझे देखना है कि मेरे एक वेरिएबल की जो डायमेंशन है वो कितनी कितनी है। तो मैं ये ट्रेनर क्वालिटी के जो क्वेश्चन है, मतलब पहला क्वेश्चन है, इसके जो मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे आपका 3 क्वेश्चन ले लेता हूँ। अगर 3 क्वेश्चन में यहाँ पे मैं मीन मीडियन मोड कुछ नहीं ले रहा, ये स्क्यूनेस कर्टोसिस नहीं ले, कुछ नहीं ले रहा, इसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। यहाँ पे बस मैं जो चार्ट्स लेना चाह रहा हूँ, चार्ट्स मैं कह रहा हूँ कि मुझे ना बार चार्ट के ज़रिए मुझे बता दे, बार चार्ट के लिए बता दे फ्रिक्वेंसीज़ का। कंटिन्यू करूँगा, ओके। अब जब हमारे पास ऐसे आऊँगा तो ये देखें मुझे बता रहा है कि ट्रेनर वाज वेल प्रीपेयर्ड, पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है कि मेरे पास मोर देन 200 लोग जो हैं वो एग्री कर रहे हैं, स्ट्रांगली एग्री कर रहे हैं कि ट्रेनर वेल प्रीपेयर्ड था। उसके बाद अराउंड 100 जो हैं वो एग्री कर रहे हैं। जो अनसर्टन और डिसएग्री वाले बहुत कम लोग हैं, इसका मतलब है ट्रेनर वाज वेल प्रीपेयर्ड। उसके बाद सेकंड नंबर पे अगर देखें तो ये भी इस तरह बता रहा है कि जो ट्रेनर वाज वेरी हेल्पफुल, बहुत लोग जो हैं वो ज़्यादातर कैटेगरी लाइक कर रही है एग्री में, कम उसके बाद स्ट्रांगली एग्री में, अनसर्टन जो एंड सिमिलरली आई वाज सेटिस्फाइड सपोर्ट ऑफ ऑफर ट्रेनर, तो ये भी इस तरह बता रहा है। इसे ये जो कितने लोगों ने डिसएग्री किया, कितने लोगों ने एग्री किया, और ये अनसर्टन कितने लोग हैं, और एग्री और स्ट्रांगली एग्री। इसका मतलब है कि जो तीनों क्वेश्चन बता रहे हैं कि नॉर्मली जो बार चार्ट की मदद से हमने देखा कि जो ट्रेनर है वो हेल्पफुल था, वेल प्रीपेयर्ड था। तो इस तरीके से हम उसको एनालाइज करते हैं। उसके अलावा आप बाकी इसमें और भी एनालिसिस कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे हमने सिर्फ आज हमने कोशिश की कि आप इसको, मैं सबको क्लिक कर रहा हूँ, मीन, मीडियन, मॉड, सम, अगर मैं कहता क्वार्टाइल भी निकाल के दे, ये सारी चीज़ें मुझे क्लिक करूँगा तो अल्टीमेटली ये मुझे सारा कुछ कैलकुलेट करके दे देगा इस डेटे के लिए। और उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद आप इसको ओके करेंगे। जब ओके करेंगे, अब ये एक ही टेबल के अंदर आपको मेजर ऑफ टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्शन और स्क्यूनेस सारा कुछ दे रहा है। जैसा कि तीनों क्वेश्चन का देखा, उन्होंने कहा जी जो इसका नॉर्मली जो मीडियन है 1 है, यानी कि जो 1 है इससे 50% डाटा इससे पहले है, 50% डाटा इसके बाद है। उसके बाद हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है, वेरियस इसी तरीके से, स्क्यूनेस बता रही 1.9 है, इसका मतलब है जो डाटा है पॉजिटिव स्क्यूड है। कर्टोसिस है वो 6 है, इसका मतलब बता रहा है डाटा जो है टिल्ड है। और इसी तरीके से इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज बता रही हैं ये हर क्वेश्चन की। अब ये अगर हम देखें, ये वैसे वही चार्ट्स हैं। अगर हम इसको इनके ऊपर कहते हैं कि हमें हिस्टोग्राम भी जो है वो कैलकुलेट करके दे, फ्रिक्वेंसी में दोबारा जाएंगे। उसके बाद जो आपके पास, उसके बाद आप जाएंगे किसमें, फॉर्मेट्स में, चार्ट फॉर्मेट्स में जाएंगे। उसके बाद चार्ट फॉर्मेट में जाने के बाद मैं कहूँगा कि मुझे हिस्टोग्राम शो करे, और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे, ओके करेंगे, तो हमारे पास जो आउटपुट की वैल्यू आएगी उसके ऊपर वो अब उसने क्या कर दिया है, ये देखें कि इसके ऊपर उसने ग्राफ बना के
दे दिए नॉर्मल कर्व के। तो इस तरीके से हम जो मीन, मीडियन, मॉड कैलकुलेट करेंगे, वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे, डिस्पर्शन कैलकुलेट करेंगे और डाटा की स्क्यूनेस और हिस्टोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे और हम इसके बारे में कंक्लूजन निकालेंगे। तो यहाँ तक था आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच। आई होप सी यू नेक्स्ट